Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and taking care of yourself and also of your study. Today we have discussed the exercise 5.3. Some questions already completed in my previous video. If you want to see these questions, then subscribe the channel, go to the playlist and see the answers. If like, then share it, comment it. And now we have to come to the part second of the same exercise 5.3. क्वेश्चन हम करेंगे फोर्थ वाला। थर्ड तक के क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिए थे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी हमें गिवन है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। मतलब एपी हमें गिवन है और इस एपी की जो टर्म्स हमें गिवन है 9, 17, 25, इस तरीके से मस्ट बी टेकन टू गिव द सम, मतलब कितनी ऐसी टर्म्स ऐड कर दी जाए कि सम आ जाए 636 के इक्वल। 636 ही है। तो बेटा हमें एन की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर a इज इक्वल टू 9 है, फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस यानी d इज इक्वल टू 17 माइनस 9, हाउ मच? 8 के इक्वल होगा। और फाइंड आउट करना होगा हमें n इज इक्वल टू हाउ मच। एस एन गिवन है, तो एस एन के फार्मूले से हम क्या करें कि n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखो इसको, जो चीज़ भी हमें अवेलेबल है क्वेश्चन में, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्प्ले ऑन द आंसर शीट, कॉपी पर, या हमने हमारे पास बोर्ड है तो हमने बोर्ड पे लिखा। फार्मूला था हमारा 2a प्लस n माइनस 1t। ठीक है, इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। एस एन इज इक्वल टू 636, n फाइंड आउट करना है 2a, a की वैल्यू 9 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू हमारी 8 आ गई। ठीक है, ये क्या हो सकता है कि 636 n बाई 2, इसमें से 2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचा 9 और n माइनस 1, और 8 में से 2 बाहर निकाल लिया तो हमारे पास बचा 4। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 636 इज इक्वल टू n ये आ गया, ये 9 आ गया, प्लस 4n माइनस का 4। इस तरीके से बन गया बेटा 636 क्या बन जाएगा, n आ गया, 9 माइनस 5 हो गया, प्लस का 4n हो गया। तो 636 5n प्लस 4n का स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिससे कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कर सकते हैं कि 4n स्क्वायर प्लस 5n ये इक्वल के साइड ट्रांसपोज हुआ, तो 636 इज इक्वल टू 0। अब हमारा काम क्या होता है कि हम इससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, तब देखें कि कौन कौन से इस टाइप के वैल्यूज आएंगी जिनका डिफरेंस तो 5 हो और मल्टीप्लिकेशन इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो। तो डिजिट बहुत बड़ी दे रखी है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास हम पहले से एक मेथड जानते हैं कि इसको फैक्टराइज कर दें। 2 3 जा 6 हो गया, और 2 1 जा हो गया, और 2 8 जा 16 हो गया। ठीक है, फिर 2 से ये चला गया, 2 1 जा आ गया, 1 बचा, 2 5 जा, और 2 9 जा आ गया, 3 5 जा आ गया, 3 3 जा आ गया, और 53 एक प्राइम नंबर है। और देखो बेटा ये 4 है ऊपर, तो इसका भी फैक्टर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऊपर 2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 2। ठीक है, तो अब ये 53 तो और कुछ हो ही नहीं सकता, तो इनको सबको मैं मल्टीप्लाई करके देख लूँ। 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 हो गया।
ठीक है, तो अब ये क्लियर दिखाई दे रहा हमें क्या कि 4n का स्क्वायर ये प्लस का है तो बड़ा वाला नंबर प्लस का होगा और छोटा वाला नंबर माइनस का होगा, -636। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ n के, तो 4n प्लस का 53 हो गया, माइनस मुझे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 4n लाना है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि 12 रख देता हूँ और इससे ये डिवाइड करूँ, ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया, 53 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 4n प्लस 53 और दूसरा n माइनस 12। तो देखो ये तो वैसे ही दिख रहा है कि पॉसिबल नहीं होगा, इज इक्वल टू 0, तो 4n इज इक्वल टू -53, n इज इक्वल टू -53/4, ये पॉसिबल नहीं होगा, तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12। ये पॉसिबल क्यों नहीं होगा कि कोई भी टर्म नेगेटिव में नहीं होगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी, इसलिए ये हमारी n की वैल्यू कितनी हो गई, 12 आ गई। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. The first term of an AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. तो आसान सा क्वेश्चन है, पहले हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पता करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है और जो भी अवेलेबल है उसको आपने डिस्प्ले किया और फिर आइडेंटिफाई किया कि जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी किस फार्मूले में वैल्यू पुट करी जाए। तो ये हमसे कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, फर्स्ट टर्म हमारी ए, दिस इज इक्वल टू 5 हमें गिवन है, एंड द लास्ट टर्म मीन्स ए एन इज इक्वल टू हमें गिवन है 45 के इक्वल गिवन है, ठीक है, एंड द सम इज 400। सम, अब n की वैल्यू नहीं दे रखी लेकिन सम इसने कहा कि 400 के इक्वल है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर, यानी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मींस n की वैल्यू और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मतलब न तो हमें d पता है और ना ही n पता है। तो आप देखो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, एक ये भी तो फार्मूला पहले बताया था, इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो रख देते हैं कि Sn बराबर 400 हुआ, n/2 हुआ, a इज इक्वल टू 5 और ये 400 के इक्वल होगा, नहीं सॉरी ये 45 के इक्वल होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देना है, बहुत आसान सा काम है कि 400 इज इक्वल टू n/2 और 50 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 25 से ये डिवाइड हो जाएगा, 400/25 इज इक्वल टू n। काट देंगे इसको, 25 बन जा 25, 15 बचा, 25 6 जा, तो n इज इक्वल टू 16 होगा। तो बेटा n की वैल्यू निकल आई। अब हमसे ये और क्या कह रहा था, एक तो n फाइंड आउट करना था और एक d फाइंड आउट करना था। अब देखो Sn तो मालूम ही है, an से आसानी से हो सकता है क्योंकि छोटा फार्मूला होता है, तो a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई मेरी 16, तो और an मुझे कितना दे रखा है 45, तो a की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस 16 माइनस 1 15 हो गया, और d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 है। नहीं, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो d हमने यहाँ पर लिख लिया, 15d लिख दिया इस तरीके से। इसको इधर माइनस किया तो 40 हो गया, और 40 डिवाइडेड बाई 15, दिस इज इक्वल टू वो d हो गया, 5 3 जा हो गया, 5 8 जा हो गया, 8/3 इज इक्वल टू d की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, then come to the next question, question number 6. The first and the last term of AP such and such, and the common difference is 9. How many terms are there
एंड व्हाट इज देयर सम। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करेंगे इसको। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 169। लिख देते हैं। वैसे तो ये भी बहुत आसान सा है, लेकिन कर देते हैं मैं इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी n इज इक्वल टू 22 गिवन है और मुझे S22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 7th वाला। AP इन विच D इज इक्वल टू 7, यानी D की वैल्यू हमें दे रखी है 7, और क्या कह रहा है, एंड 22nd टर्म यानी A22 इज इक्वल टू 149 के बराबर गिवन है। ठीक है, तो अब हमें S22 की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो n दे रखा है, d दे रखा है और A22 की वैल्यू दे रखी है। इसमें a नहीं दे रखा है। ठीक है, अगर a दे रखा होता है, जैसे अब इसमें an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t। अब देखते हैं कि A22 यानी N22 हो गया, तो मैंने यहाँ पे 149 लिख लिया। a की वैल्यू नहीं मालूम है हमें, n की वैल्यू हमारी कितनी है 22 है, तो मैंने 21 लिख लिया और d की वैल्यू 7 है। अब आप देखो कि यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएंगी, a की वैल्यू आ जाएगी, और फिर मैं a की वैल्यू आ जाएगी, n मालूम ही है हमें, और a यहाँ से निकल आएगा, तो एसन के फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो ये क्या बना हमारा कि 149, ठीक है, a प्लस 7 और 7 टू जा 14। इसको इस साइड ले आए तो क्या बन गया, 149 माइनस 147 इज इक्वल टू a। 149 में से 147 गया, a की वैल्यू आ गई हमारी 2 के बराबर। ठीक है, अब हम ये भी लिख सकते हैं कि S22 इज इक्वल टू n/2, ये फार्मूला हमारा n/2 2a प्लस n-1d, या फिर ये लिख लें क्योंकि इससे भी अब किया जा सकता है a प्लस a n। ठीक है, क्योंकि मुझे an की वैल्यू मालूम है तो मैं, और n भी मालूम है, a भी निकाल लिया, तो n की वैल्यू हमें दे रखी है 22/2, a की वैल्यू हमने निकाल ली है 2, और an की वैल्यू हमें कितनी, A22 की वैल्यू दे रखी है 149। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है आपने, और वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 151 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, find the sum of the first 51 terms of the AP with the second and third terms। a और d के बेटा इसमें वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, और n की वैल्यू हमें गिवन है, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे ट्राई इसको, क्योंकि बच्चों को ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर नहीं वो खुद करके देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी फर्स्ट 7 टर्म का सम जो है वो 49 के इक्वल है, और ये क्वेश्चन है हमारा 9th वाला। और दूसरा क्या कह रहा है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और S17 का सम 289 के इक्वल है। हमें पता करना है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी n ही रहेगा। तो अब देखो मुझे इससे क्या कर देना है कि दो इक्वेशन बन जाएंगी। S7 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारा फार्मूला क्या है कि n/2
2a प्लस n माइनस 1 और t। ठीक है, इसमें इसकी जगह पे 7 पुट कर दिया हमने, 7/2 और 2a प्लस 7 यानी 6d हो गया। दिस इज इक्वल टू 49। 7 से ये कैंसिल हो सकता है, 7 आ गया। चाहो तो हम इससे 2 कॉमन भी ले लें, तो 1/2 इंटू 2a प्लस 3d दिस इज इक्वल टू 7। इससे ये कैंसिल हो गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनाई जा सकती है कि 17/2a को 2 और 2a प्लस 16d दिस इज इक्वल टू 289। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 17 आ गया। 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 1/2 इंटू 2a प्लस 8d दिस इज इक्वल टू 17। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, a प्लस 8d दिस इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन सेकेंड और ये फर्स्ट है। यहाँ से a और d की वैल्यू आ जाएगी, तो ये लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। साइन चेंज कर दिए, कैंसिल हो गया ये, -5d इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 के इक्वल आ गया। अब d की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, तो हमारा a की वैल्यू आ जाएगी, यानी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस a इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट Sn करना है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है, आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 2n आ गया, माइनस का 2 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, n/2 इंटू 2n, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया, ये n का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था, आपको ट्राई करना है फिर से इसको। Pause the video and copy it, then come to the question number 10। क्या कह रहा है कि so that a1 a2 an form an AP where an is defined as follow। 2 पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट हम करेंगे और एक पार्ट आपके लिए रखेंगे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्या कह रहा है ये कि an इज इक्वल टू 3 प्लस 4an, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। क्वेश्चन है ये 10th वाला। तो और हमसे फाइंड आउट क्या करवा रहा है, सो दैट फॉर्म एन AP, अच्छा, एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी हमें S15 की वैल्यू भी निकालनी है और AP बनानी है। तो बेटा जब भी an दे रखा हो तो n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे डालोगे तो क्या आ जाएगी, AP आती रहेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि AP इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट किया तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 हो गया, 2 यहाँ पर पुट किया 4 2 जा 8 प्लस 3 11 हो गया, 3 यहाँ पर पुट किया 3 4 जा 12 प्लस 3 15 हो गया। इस तरीके से क्या आ जाएगा, AP बन जाएगी। ठीक है, अब वो मुझे चाहिए S15 की वैल्यू, तो A इज इक्वल टू 7 आ गया और D इज इक्वल टू 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो गया। तो S15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी मैंने, तो 15/2 और 2a की वैल्यू 7, n की वैल्यू 15 तो 14 और d की वैल्यू 4। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 56। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया और 15 से 2 से डिवाइड कर दिया और 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। 35 को 15 से जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा that will be the sum of the first 15 terms of this given AP। तो ये क्वेश्चन था ये। Come to the question number 11। Pause the video and copy it।
इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अब देखो इस क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में एक स्लाइटली डिफरेंस है, तो वो आपको बहुत अच्छे से जानना है ताकि क्वेश्चन जो है कभी भी आप कंफ्यूज ना हो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम बताते हैं कि ये इतना लिखा रहने देते हैं कि इससे हम कंपेयर करेंगे उस क्वेश्चन को। ये हमें दे रखा है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी सम का मतलब HN। कितने टर्म्स का सम दे रखा है? n टर्म्स का। कितना दे रखा है कि 4n माइनस n का स्क्वायर। ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो देखो बेटा यहाँ an था और एक यहाँ पर SN था। यहाँ हमने n की वैल्यू 1 2 3 डाली तो AP आ गई। यहाँ पर जब 1 डालोगे n की जगह पे तो S1 आएगा। S1 फर्स्ट टर्म होगी, तो S1 चाहे लिखें चाहे उसको A1 लिखें, चाहे फर्स्ट टर्म मान लें चाहे उसको A मान लें, एक ही बात रहेगी। ठीक है, जब मैं n की जगह पे 2 डालूंगा तो पहली 2 टर्म का सम आएगा। यहाँ पर क्या होता था कि 2 डालने पर हमारी AP की दूसरी टर्म आ जाती थी। ऐसे ही जब यहाँ पे 3 डालोगे तो पहली 3 टर्म का सम आएगा, और यहाँ पर क्या आता था कि तीसरी टर्म आ जाती थी। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है जिसको कि आपने दिमाग में रखना है। तो करते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा कि क्वेश्चन नंबर ये था शायद 11 था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखा कि n = 1 2 3 इस तरीके से डाल लिया। तो S1 यहाँ पर किसके बराबर होगा? A1 के बराबर होगा A के, और यहाँ पर 1 डाला तो क्या आ गया मेरा 4 - 1 = 3, यानी ये बेटा फर्स्ट टर्म आ गई। S2 किसके बराबर होगा? A1 + A2। ठीक है, और ये हमारा S2 यानी जब इसमें 2 डाला तो 8 माइनस कितना हो गया? 4 हो गया, तो ये आ गया 4 के बराबर। लेकिन मुझे क्या सेकेंड टर्म की वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो A2 = 4, A2 = 4 - 3, तो A2 = किसके आ गया? 1 के इक्वल आ गया। अब जब मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो S3 आ जाएगा, A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, प्लस A3 आ जाएगा, और ये हमारे पास इसमें 3 डाली तो कितना आ गया? 3 4 12 - 9 = 3 के इक्वल आ गया। अब देखो इन 2 टर्म का वैसे तो हमारे पास सम भी दे रखा है 4। ठीक है, नहीं तो फर्स्ट टर्म मुझे कितनी दे रखी है? 3, और सेकेंड टर्म कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 4 हो गया, और A3 = 3, तो A3 = 3 - 4 = -1। ठीक है, अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे AP बन जाई जा सकती है, जिसकी फर्स्ट टर्म 3 हो गई। ठीक है, सेकेंड टर्म 1 हो गई, थर्ड टर्म क्या हो गई? -1 हो गई। अब जब इस तरीके से ये AP बन रही है तो अब कोई सी भी टर्म बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। अब हमने कौन कौन से पार्ट का आंसर आ गया। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म आ गई। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म? फर्स्ट 2 टर्म का सम आ गया, ये 4 के इक्वल आ गया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? वो भी निकल आई। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म भी निकल आई, एंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म। अब 10th टर्म निकालने के लिए क्या an के फार्मूले में वैल्यू डाल दें, A10, और A10 डालने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 10th टर्म की वैल्यू आ जाएगी। A मालूम है 3 है, D मालूम निकाला जा सकता है कि -2 के इक्वल है, तो A10 आ जाएगा। फिर कह रहा है nth टर्म एंड द nth टर्म, सम कह रहा है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म, यानी an की वैल्यू निकाल देनी है। A + n - 20, A की वैल्यू मालूम है मुझे 3, n ही बना रहेगा। D की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? nth टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम में हैं, जिनको कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।